आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। स्थायी सुख है वीतरागता। जैन साहित्य में एक सुंदर शब्द है अणाबाहम सुहम। जिस सुख में कोई बाधा न हो वह अव्याप्त सुख कहा जाता है। सुख आए तो फिर उसके बाद कभी जाए ही नहीं, बीच में कोई विघ्न, बाधा और रुकावट न हो। लेकिन क्या यह स्थिति संभव है? वह भी वैसी स्थिति में जब संसार मुश्किलों से भरा हो, पग पर बाधाएं और कठिनाइयां हो, अवरोधों का जाल बिछा हुआ हो। क्या ऐसे संसार में रहकर कोई शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न पर बहस और तर्क की गुंजाइश है, किंतु एक बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि राग और द्वेष की भावना में जीने वाला कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अनुबंध प्रियता का वीतराग कभी दुखी नहीं होता, न हुआ और न होगा। दुख और सुख का बीज राग द्वेष की गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। जिसने राग और द्वेष का भाव जितना अधिक प्रबल है, वह उतना ही ज्यादा दुख का वेदन करेगा। राग द्वेष सर्वव्यापी है। आज हर व्यक्ति की समस्या है कि उसे वीतरागता का पथ नहीं मिल रहा है। राग है पदार्थ के साथ और व्यक्ति के साथ। अच्छा जरूर लगता है, पर वह दुख देने वाला होता है। इस संदर्भ में पुष्प पराग के लोलुप भ्रमर का उदाहरण एक सटीक उदाहरण है। लेकिन अपने नित्य प्रति के जीवन में हम भी इसका अनुभव करते हैं। प्रिय का संयोग होता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और उसका वियोग दुख की अनुभूति कराता है। मनुष्य तो चेतन प्राणी है। कुछ पादप और पुष्प ऐसे होते हैं जो सूर्यास्त होते ही मुरझा या कुम्भला जाते हैं, और सूर्योदय होते ही फिर विकसित हो जाते हैं। कारण यही है कि कोई प्रियता का ऐसा अनुबंध है जो उन्हें खिलने और मुरझाने के लिए विवश कर देता है। हर व्यक्ति का प्रकृति के साथ और व्यक्ति के साथ ऐसा कोई अनुबंध होता है जिसमें वह उलझा रहता है। इस अनुबंध को सुख नहीं कहा जा सकता। अगर अनाबाध सुख होता तो वह सदा खिला हुआ रहता, प्रसन्न रहता, कभी मुरझाता और खिन्न नहीं होता। शाहजहां लाल किले के अपने शयन कक्ष में सो रहा था। सो क्या रहा था, सोने का उपक्रम कर रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शासक कभी सुख की नींद नहीं ले पाते। एक जिले का प्रभार संभालने वाला जिलाधीश ही नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है, तो जिनके ऊपर विशाल साम्राज्य की व्यवस्था का भार होता है, उनकी स्थिति की क्या कल्पना की जा सकती है। प्रस्तुत प्रसंग तो मुगल काल का है, जब सत्ता के षड्यंत्र और दुर्भिसंधियां अपने चरम स्थान पर थी। शाहजहां ने देखा सामने ही यमुना बह रही है। शाहजहां देर तक यमुना की लहरों का अवलोकन करता रहा। पता नहीं क्यों गंगा उसे उदास और शांत दिखी। सवेरे उसने अपने दरबार में सभासदों के सामने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, आज रात को मैंने यमुना को गौर से देखा। इतनी बड़ी नदी है, उसे तो रफ्तार के साथ कल कल छल छल की आवाज करते हुए बहना चाहिए, लेकिन मुझे लगा वह तो जैसे रोते रोते बह रही हो। इसका कारण क्या है? एक कवि हृदय सभासद ने कहा, जहां पना पीहर से ससुराल जाते समय हर स्त्री उदास और गमगीन होती है। गंगा को पीहर में जहां वह पैदा हुई है वहां जाकर देखें तो आप उसी रूप में पाएंगे जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। लेकिन वहां से निकलकर जब वह अपने ससुराल सागर की ओर जा रही हैं तो प्रसन्न कैसे पाएंगे? बादशाह को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में और एक मनस्थिति से दूसरी मनस्थिति में कोई जाता है तो सुख दुख का प्रसंग बन ही जाता है। परिस्थिति और मनस्थिति को समझे बिना अव्याप्त सुख की स्थिति संभव नहीं हो सकती। मनस्थिति तो बनती बिगड़ती रहती है। कभी परिस्थिति कारण बनती है और कभी व्यक्ति स्वयं ही कारण बन जाता है। तूफान को रोके।
स्थानांग सूत्र में अवितरागता के कारण बताए गए हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। यह परिस्थिति सापेक्ष भी है, किंतु एक समय ऐसा आता है जब परिस्थिति निरपेक्ष क्रोध भी आ जाता है। कोई कारण नहीं, कोई निमित्त नहीं, फिर भी क्रोध आ जाता है। हम निमित्तों को स्वीकार करते हैं, किंतु एकांगी दृष्टि से नहीं, अनेकांत दृष्टि से। कभी परिस्थिति वश तो कभी बिना परिस्थिति के ही आदमी की मानसिकता बनती बिगड़ती है। आंतरिक कारण बहुत प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति तूफान को रोकने की क्षमता रखता है वही उपशम का साधक हो सकता है। जो क्रोध, मान, माया, घृणा, लोभ आदि को उपशांत करना जानता है वह धीरे धीरे अव्याप्त सुख की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक समय ऐसा आता है जब विघ्न बाधा डालने वाली स्थिति समाप्त हो जाती है। फिर ऐसा नहीं होगा कि सुबह तो मूड अच्छा रहा और दोपहर तक मूड खराब हो गया। उसकी मन स्थिति में फिर बार बार बदलाव नहीं आएगा। यह स्थिति वीतरागता के सिवाय और कहीं संभव नहीं है। कठिनाई यही है कि उपशम की साधना व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी कर नहीं पाता। यह स्थिति एक दिन में नहीं आती। पहले लक्ष्य चुनते हैं, फिर उस दिशा में अभिमुखता होती है, फिर उस दिशा में प्रस्थान करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। वीतरागता अगर लक्ष्य बन जाए तो एक दिन उस मुकाम को प्राप्त कर ही लेंगे। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, तथागत बहुत प्रयत्न हो रहे हैं, फिर भी धर्म का असर कहीं दिखाई नहीं देता, इसका कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले ये बताओ कि राजगृह यहाँ से कितना दूर है? 200 मील, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तुम पक्के तौर पर जानते हो? हाँ, मुझे पक्का पता है, राजगृह यहाँ से 200 मील दूर है। क्या तुम राजगृह का नाम लेते ही अभी तुरंत वहां पहुंच जाओगे? अभी कैसे पहुंच सकता हूँ? अभी तो यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। राजगृह तो तब पहुंचूंगा जब यहाँ से प्रस्थान करूंगा और 200 मील का सफर पूरा करूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी इस बात में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तुम राजगृह को जानते हो, किंतु जब तक उस दिशा में प्रस्थान नहीं करोगे तब तक राजगृह नहीं पहुंच पाओगे। यही बात धर्म के लिए है। धर्म को सब जानते हैं, पर जब तक उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक धर्म जीवन में कैसे उतरेगा? वीतरागता का लक्ष्य सामने रहे और कदम उस दिशा में गतिमान रहे तो एक दिन वीतरागता की स्थिति जरूर प्राप्त हो जाएगी। यह बात स्मरण में रहे कि न तो प्रकृति दुखी या सुखी बनाती है, न ही परिस्थिति और मनस्थिति। सुख दुख की स्थिति राग द्वेष पर निर्भर है। वीतरागता और अनाबाद सुख दोनों एक साथ चलते हैं। इस सच्चाई को मानकर ही हम धर्म का मूल्यांकन कर सकते हैं। धर्म का लक्ष्य भी वीतरागता है। सभी प्रमुख धर्मों ने इस सच्चाई को माना है और कहा है कि शाश्वत सुखी बनना है तो वीतराग बनो। साधना के क्षेत्र में वीतरागता प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसी में निहित है स्थायी सुख। सारा धर्म, सारी साधना इस एक शब्द में समाहित है। आचार्य हेमचंद्र ने कहा, आश्रव दुख का हेतु है और संवर सुख का हेतु। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। सुख का निर्बाध पथ। समाचार पत्रों में पढ़ा कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति लक्ष्मी मित्तल दुनिया में तीसरे नंबर का धनी आदमी है। सबसे ज्यादा धनी आदमी बिल गेट्स हैं, जो 11 वर्षों से अपना वर्चस्व पहले नंबर की कुर्सी पर बनाए हुए हैं। विभिन्न एजेंसियां इस तरह का सर्वे करती रहती हैं कि दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन। क्या कभी इस बात का भी सर्वे होता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन? आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो कि इस तरह का सर्वे होता है तो मुझे भी बताएं। यह जानने में मेरी रुचि है। सबसे धनी कौन, इसमें आपकी रुचि तो हो सकती है, मेरी कोई रुचि नहीं है। सबसे अधिक धनी कौन, इस बात का बहुत सीमित मूल्य है। वह 10-20 हजार लोगों को रोजगार दे सकता है, काम दे सकता है, देश की अर्थव्यवस्था के सुधार में सहयोग दे सकता है। लेकिन व्यापक प्रश्न तो यह है कि दुनिया में सबसे अधिक सुखी कौन है। जांच और सर्वे करने वाली एजेंसियां सर्वे करें, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।
लेकिन देखा यह गया है कि उनके सर्वे के विषय अधिकांशतया नकारात्मक होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये पढ़ने को मिला कि दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन से हैं। कर्मवार उनकी सूची देखी। भ्रष्ट देशों का सर्वे होता है, किंतु अभी तक सुनने में नहीं आया कि किसी ने यह सर्वे किया हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आचारनिष्ठ, नैतिक और प्रामाणिक देश कौन सा है। आप बताएं कि कौन सा सर्वे ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस सर्वे से लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। प्रश्न है, दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन? मेरी दृष्टि में जिसका अपने आवेश पर, आवेग पर, क्रोध, अहंकार, लोभ, छल कपट, प्रवंचना आदि वृत्तियों पर नियंत्रण है, वह दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। ऐसे आदमी को कोई कभी दुखी नहीं बना सकता। पतझड़ और बसंत। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई आदमी सुखी दिखाई दे रहा है, किंतु 2 क्षण बाद ही वह दुखी हो जाता है। जो कभी सुखी है, कभी दुखी है, वह शाश्वत सुखी की श्रेणी में नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा सुखी आदमी से मेरा तात्पर्य ऐसे आदमी से है जो को कभी दुखी नहीं होता, परिस्थितियों के प्रवाह में बहकर जिसके भाव क्षण क्षण में नहीं बदलते। अस्थायी सुख दुख का क्रम चलता रहता है, ऋतु चक्र की तरह। पतझड़ आने पर वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत काल में वृक्ष नए पत्तों को धारण कर फिर हरा भरा हो जाता है। यह पतझड़ और बसंत निरंतर चलता रहता है। स्थायी वह है जिसका कभी अवसान नहीं होता, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती। दुनिया में अचल क्या है? अपनी आत्मा की पवित्रता, अपनी नैतिकता। शेष सब चलायमान है, अस्थिर है। लक्ष्मी चल है, प्राण चल है, जीवन चल है और यौवन भी चल है। अचल है तो एकमात्र आत्मा की पवित्रता। इसी प्रकार धन की 3 अवस्थाएं होती हैं, दान, भोग या व्यय और विनाश। धन की प्रकृति शाश्वत है ही नहीं। मैंने दीक्षा ली, उस समय कुछ लोगों के बारे में सुना था कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि उसका कोई पार नहीं है। उन्हीं को 50 वर्ष बाद काम धंधे की तलाश में दर दर भटकते देखा है। हमारे सामने भारत का और विश्व का पूरा इतिहास है। उत्थान पतन के संदर्भ में ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जहाँ कभी स्वर्ग को भी मात देने वाला ऐश्वर्य था, ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जहाँ दरबार लगते थे और दुनिया को प्रभावित करने वाले निर्णय सुनाए जाते थे, वहाँ अब डरावने अंधेरे छाए हुए हैं। उन भग्नावेशों और खंडरों में या तो चमगादड़ लटकी हुई है या कबूतरों के बसेरे हैं। एक समय जापान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई थी कि उसने पूरे विश्व के बाजार पर अपना वाणिज्य प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। चीन से उसकी प्रतिद्वंद्विता हुई और अब चीन ने उसे मात दे दी। विश्व के प्रमुख बाजारों पर आज चीन का कब्जा है। स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहती है। हम किसी भी चीज को ले, धन हो, परिवार हो, पद हो, सत्ता और शक्ति हो, ये सब परिवर्तनशील है, नाशवान है। इससे सुख नहीं मिल सकता। वह आदमी कभी सुखी नहीं बन सकता जो सच्चाई को समझने का प्रयत्न नहीं करता, जो झूठी कल्पनाओं में जीता है, झूठे सपने देखता है। उसके हाथ दुख और पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता। सपना भिखारी का। एक भिखारी ने सपना देखा कि वह राजा बन गया। राजा बनने का सपना कोई भिखारी ही देख सकता है। कोई राजा बनने का सपना क्यों देखेगा? अगर देखेगा तो पृथ्वी का सम्राट बनने का सपना देखेगा। गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखेगा। अमीर है तो टाटा, बिरला, अंबानी बनने का सपना देखेगा। सपने अधिकतर आरोहण के देखे जाते हैं। उसने सपना देखा कि वह राजा बन गया। रानियां मेरे पैर दबा रही हैं। कक्ष के बाहर प्रहरी अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं। इतने में ही उसके निकट पड़े भीख के कटोरे में किसी कुत्ते ने अपना मुंह डाल दिया। पात्र के लुढ़कने की आवाज हुई तो भिखारी की नींद खुली और उसका सपना टूट गया। अब फिर उसकी वही दुनिया थी, उसके वही जीर्ण वस्त्र, फूटा हुआ भीख मांगने का कटोरा। क्षण भर में ही वह रंक से राजा और राजा से फिर रंक बन गया। हम इस दुनिया की वास्तविकता पर विचार करें। अध्यात्म के आचार्यों ने यथार्थता पर गहराई से विचार किया था। वे इसके स्वरूप को जानते थे, इसलिए कहा यह माया है, सपना है, इंद्रजाल है। इसे सत्य मानने की भूल न की जाए। जो इस सच्चाई को समझकर जीवन यात्रा को चलाता है,
कुमार्ग पर ले जाने वाले कसायों पर नियंत्रण करना जानता है, वह दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। कुछ लोग कष्ट की घड़ी में राम नाम की रट लगाते हैं। उन्हें राम के जीवन पर भी तनिक दृष्टिपात कर लेना चाहिए। उनके चरित्र को थोड़ा याद कर लेना चाहिए। उन्होंने जीवन किस ढंग से जिया, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। राम का नाम रटते रहे और दुखी भी होते रहे, यह तो बड़ी विरोधाभासी बात होगी। महावीर को अपने साधना काल में किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा, वह एक पूरी गाथा है। लेकिन महावीर की मुद्रा अडोल, निष्कंप और प्रसन्न चित्त बनी रही। उन्होंने आनंद और परम आनंद का जीवन जिया। 300-400 वर्ष पूर्व के महापुरुषों की बात करें तो समर्थ गुरु रामदास का जीवन बहुत प्रेरक है। वे शिवाजी के गुरु थे। एक किसान के द्वारा प्रताड़ित होने पर उन्होंने उसे दंड नहीं, 5 बीघा कृषि योग्य भूमि शिवाजी से पुरस्कार स्वरूप दिलवाई थी। दुखी आदमी प्रतिकार करता है, तत्काल प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि इमोशन पर उसका नियंत्रण नहीं है। संवेग उससे वह सब कुछ करवाते हैं जिनसे दुख पैदा होता है। अपनी चित्तवृत्तियों पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता। सुख की परिस्थितियों में भी वह दुख सर्जित कर लेता है। रेस प्रतिस्पर्धा की। सबसे ज्यादा धनी कौन, यह जानकर किसी को क्या हासिल होगा। सबसे ज्यादा धनी है तो अपने महल में बैठा रहे, उससे किसी को क्या मिल जाएगा। सबसे अधिक धनी हर कोई नहीं बन सकता। वैसा बनने के लिए सबके पास साधन भी नहीं है। किंतु सबसे ज्यादा सुखी बनने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत नहीं होती। सुखी हर कोई बन सकता है। मित्तल और अंबानी भी बन सकते हैं और गांव का कोई गरीब किसान भी बन सकता है। अध्यात्म का रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है, सबके लिए समान रूप से खुला है। लेकिन धन कमाने का रास्ता सबके लिए निर्बाध नहीं है। सबसे ज्यादा धनी हर कोई नहीं बन सकता। यह रेस बड़ी प्रतिस्पर्धा की है। आप इस रेस में शामिल होंगे तो दौड़ लगाने वाले तैयार बैठे हैं। इस रेस में क्रम से नंबर लगेगा, लेकिन सुखी होने के लिए नंबर वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी हर कोई बन सकता है। यह कोरा कॉन्सेप्ट नहीं है, यह सच्चाई है, यथार्थ है। बन सकते और निश्चित रूप से बन सकते हैं। जिसने समत्व की साधना की वह हर हाल में सुखी रह सकता है। सुख दुख को पदार्थ के साथ नहीं, अपनी चेतना के साथ जोड़े। अध्यात्म हमारी चेतना को प्रभावित करता है। एक और धन संपत्ति, पदार्थ और पौद्गलिकता को रखे, दूसरी ओर अध्यात्म की सच्चाई को रखे तो अध्यात्म के पलड़े को भारी पाएंगे। इसलिए अध्यात्म को जीवन में स्थान दे। सुखी होने का यही निर्बाध पथ है। सुख दुख का कर्ता कौन। आचार्य महाप्रज्ञ का अंतिम प्रवचन 9 मई 2010, सरदार शहर। हर व्यक्ति अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। व्यक्ति जन्म लेता है, शिशु बनता है, बड़ा होता है, कुमार बनता है, युवा बनता है, प्रौढ़ बनता है और वृद्ध भी बनता है। 10-10 वर्ष की 10 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। उन अवस्थाओं का जीवन क्रम भी अलग अलग प्रकार का होता है। हर वर्ष और हर दिन व्यक्ति अलग अलग प्रकार की संवेदना करता है। कभी सुख की संवेदना और कभी दुख की संवेदना। शायद एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन व्यक्ति ने सुख की संवेदना न की हो अथवा दुख की कोई संवेदना न की हो। अलग अलग संवेदनाएं होती हैं। प्रश्न भी होता है कि ऐसा क्यों होता है। यह एक स्वाभाविक प्रश्न है और यह प्रश्न उत्तर भी मांगता है। मेघ कुमार भगवान महावीर के पास बैठा है और इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है। मेघ कुमार ने कहा, भंते, सब जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। किसी से भी पूछ लो सुख चाहते हो या दुख। छोटे बच्चे से भी पूछ लो सुख चाहते हो या दुख, उत्तर मिलेगा सुख, क्योंकि सुख सबको अच्छा लगता है। सर्वे संति प्रियायुष। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सब में जीने की इच्छा है, जिजीविषा है। हर आदमी अच्छा जीवन जीना चाहता है, पूरा जीवन जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। मेघ कुमार ने कहा, भंते, आदमी सुख चाहता है और बिना बुलाए दुख आ जाता है। आदमी जीना चाहता है और मौत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसका? आदमी जो चाहे वह मिले तो ठीक बात है। चाहता कुछ है, मिलता और कुछ है तो वह ठीक नहीं होता। जो चाहे वह मिल जाए तो ठीक है
और जो चाहे वह न मिले या उल्टा मिले तो आदमी के मन में प्रश्न भी होता है कि इसका कारण क्या है। हम जो चाहते हैं वह क्यों नहीं होता, हमारी इच्छा के विरुद्ध काम क्यों होता है। भंते, एक प्रश्न और है, सुख और दुख का कर्ता कौन है। सुख और दुख ये दोनों जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है। सुख देने वाला कौन है और दुख देने वाला कौन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। हर आदमी के मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है। सुख देने वाला कौन है, दुख देने वाला कौन है। प्राय यह आरोपण होता है कि वह आदमी मुझे दुख दे रहा है, सुख दे रहा है। यह सुनने को बहुत कम मिलता है। दुख दे रहा है, यह सुनने को बहुत मिलता है। कुछ समय पहले हरियाणा का एक युवक आया, बोला बहुत शिथिल हो गया हूँ। मैंने पूछा क्या कारण है। उसने कहा पता नहीं, कोई तांत्रिक प्रयोग करा दिया गया। घर में अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं, हड्डियां मिल जाती हैं, खराब चीज मिल जाती हैं, बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। हम इस पर दो दृष्टियों से विचार करें। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, मेघ, आत्मा ही सुख दुख की करता है और आत्मा ही सुख दुख की भोगता है। निश्चय नय में तो आत्मा ही सुख दुख की करता है, किंतु व्यवहार नय की दृष्टि से देखे तो सुख दुख का निमित्त कोई दूसरा भी बन सकता है, अपना अज्ञान भी बन सकता है, दूसरे व्यक्ति का गलत सुझाव भी बन सकता है, गलत परामर्श भी बन सकता है, गलत चिंतन भी बन सकता है, व्यक्ति का अपना लोभ भी बन सकता है। एक बार एक ब्राह्मण ने दक्षिणायन शंख की साधना की। वह शंख सिद्ध होने पर काफी कामनाओं को पूरा करता है। ब्राह्मण की साधना सिद्ध हुई। वह दक्षिणायन शंख लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक घर पर ठहरा। प्रातःकाल का समय, 4 बजे से पहले उठा, शंख की पूजा की और मांगा, मुझे 1000 रुपए दो। शंख ने 1000 रुपए दे दिए। घर वालों ने सोचा ये तो बहुत करामाती शंख है, जो मांगता है वह मिल जाता है, इस शंख को लेना चाहिए। वह ब्राह्मण इधर उधर गया। घर का मालिक आया, शंख को चुरा लिया और उसकी जगह दूसरा शंख रख दिया। ब्राह्मण जब घर पहुंचा तब पता चला कि कुछ धोखा हुआ है। सोचा लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, बुद्धि के द्वारा ही इस काम को ठीक किया जा सकता है। पुनः यात्रा पर गया, दूसरे शंख को लाया और उसी घर पर ठहरा। पश्चिम रात्रि का समय था। वह बैठा और शंख से 1000 रुपए मांगे। शंख बोला 1000 नहीं, लो ये 10,000 रुपए। घर वालों ने सुना कि यह तो उससे भी अधिक अच्छा है। वह तो जितना मांगो उतना देता है, यह तो जितना मांगो उसका 10 गुना देता है। बहुत अच्छा, क्या करूं? वैसा उपाय हो जाए। जब ब्राह्मण इधर उधर हुआ तब उसने पहले वाले शंख को रख दिया और इस शंख को ले लिया। ब्राह्मण अपने शंख को पाकर चला गया। अब आत्मा कैसे कर्ता विकर्ता बनती है? अपनी प्रवृत्ति, अपना चिंतन, अपना एटीट्यूड, अपना भाव किस प्रकार कर्ता को बनाते हैं, इसका बहुत स्पष्ट यह उदाहरण है कि उस व्यक्ति के मन में अति लोभ का भाव आया और उस लोभ ने संपत्ति को गवा दिया और हाथ में एक दूसरा शंख ले लिया। अब दूसरा दिन पश्चिम रात्रि में 4 बजे का समय वह उठा और बोला, मुझे 1000 रुपए दो। शंख ने कहा, लो 10,000। घर वाला व्यक्ति मांगता चला गया और वह बोलता चला गया। आखिर उसने कहा, कुछ दो तो सही। तब उस शंख ने कहा, तुम भी बोलते जाओ और मैं भी बोलता जाऊं, और कुछ नहीं। उसने कहा, तुम जानते नहीं हो, वह दक्षिणायन शंख था। तुमने जो पहले लिया था उसका चरित्र भिन्न होता है। मैं तो डफोल शंख हूँ, बोलता हूँ, देता कुछ भी नहीं। मैं देना नहीं जानता, बोलना जानता हूँ। हम इस कथा वस्तु पर विचार करें कि उसको किसने ठगा? अपनी ही लोभ की प्रवृत्ति ने। पहले तो चोरी की प्रवृत्ति ने शंख लिया, फिर लोभ इतना बढ़ गया और उस लोभ से ठगा दिया। दक्षिणायन शंख हाथ से निकल गया और डफोल शंख हाथ में आ गया। हर घटना का हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि आदमी स्वयं माया जाल रचता है और अपने मकड़ जाल में स्वयं ही फंस जाता है। आप दुनिया के बहुत सारे कार्यों का विश्लेषण करें, बहुत सारी नीतियों का विश्लेषण करें कि जो नीति निर्माण करते हैं
नीति निर्माण करने वाले अपने ही मकर जाल में फंस जाते हैं। इन सारे संदर्भों में हम विचार करें तो निष्कर्ष आएगा कि कर्ता मूलतः आत्मा है और दूसरा कहीं कहीं निमित्त बन सकता है। तर्कशास्त्र में दो कारण माने गए हैं, मूल कारण और निमित्त कारण। तीन भी हो सकते हैं पर मूल दो कारण माने गए हैं। निमित्त कारण भी बनते हैं, सुख के निमित्त भी बनते हैं और दुख के निमित्त भी बनते हैं, पर मूल ये नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानिये। दुख और सुख का कोई कर्ता नहीं है, आत्मा ही कर्ता और विकर्ता है। क्योंकि संवेदन किसको होता है? संवेदन चेतना को होता है, जड़ वस्तु को संवेदन नहीं होता। एक आदमी को बहुत धन की प्राप्ति हो गई, सुख का संवेदन हुआ। एक व्यक्ति के घाटा लग गया, दुख का संवेदन हुआ। यह संवेदन पैसे में नहीं था। संवेदन करने वाली हमारी आत्मा है। आत्मा ही सुख का संवेदन करती है और आत्मा ही दुख का संवेदन करती है। दूसरा निमित्त बन सकता है। कोई आदमी गुस्से में आया और एक थप्पड़ मार दिया। जिसको थप्पड़ मारा उसको कष्ट हुआ, दुख का संवेदन हुआ और निमित्त वह थप्पड़ मारने वाला बन गया। चलते समय ठोकर लगी और दर्द हो गया। संवेदन तो स्वयं करेगा और निमित्त पत्थर बन गया। निमित्त दूसरा कोई बन सकता है। हम ये माने कि मूल कारण कोई दूसरा नहीं है, निमित्त बन सकते हैं। अगर हम अपनी चेतना का परिष्कार करें तो फिर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। न कोई भौतिक पदार्थ सुख देने वाला है, न कोई दुख देने वाला। फिर तो अपनी आत्मा का आनंद प्रकट होता है, ऐसा आनंद जिसका अनुभव कभी होता नहीं है। लोग भौतिक सुख दुख से परिचित हैं। एक वस्तु मिली, सुख हुआ, अनुकूल योग मिला, सुख हुआ, इससे तो परिचित हैं। किसी निमित्त के बिना, किसी वस्तु की प्राप्ति के बिना भी सुख होता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। बिना प्राप्ति के भी सुख होता है। हम लोग सरदार शहर आ रहे थे। लोगों ने कहा, सरदार शहर की जनता में बहुत उत्साह है, सुख है, आनंद है, सुख की लहर है। हमने क्या दिया? कुछ दिया नहीं हमने, न धन दिया, न कोई आशीर्वाद दिया और न और कुछ दिया। फिर सुख किस बात का? यह वस्तु की प्राप्ति से होने वाला सुख नहीं है। यह सुख आत्म अनुभूति से प्राप्त होने वाला सुख है। हम इसको समझे कि संयम में भी सुख होता है। एक परिवार में दो महिलाएं हैं। घर में अच्छा भोजन बना। एक ने खाया और कहने लगे कि बड़ा अच्छा लगा, बहुत स्वाद आया। दूसरे के उपवास। उससे पूछा कैसे हैं? उसने कहा बहुत आनंद है, बहुत सुख है। खाने को कुछ मिला नहीं, सुख किस बात से हुआ? बहुत सारे लोग जो वृद्ध अवस्था में हैं वे कहते हैं कि देखो, ध्यान रखना, मैं अनशन के बिना न चला जाऊं। अब अनशन में कौन सा सुख मिलेगा? अपने भीतर भी सुख का समुद्र है। आप न माने कि वस्तुओं से सुख मिलता है। आत्मा का लक्षण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति। यह हमारे भीतर है। जो व्यक्ति भीतर का सुख लेना जानता है उसे बाहर के सुख फीके लगने लग जाते हैं। एक उदाहरण बतलाऊं। जैन विश्व भारती में तुलसी अध्यात्म निडम में शिविर था। शिविर संपन्न हुआ और लोग जाने लगे। मैं उधर टहल रहा था। एक भाई आया, आकर वंदना की और खड़ा हुआ, रोने लग गया। आंख में आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्या किसी ने आपका अपमान किया? उसने कहा, नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है। तो आपको कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर आंख में आंसू। वह बोला, ये दुख के आंसू नहीं, ये हर्ष के आंसू हैं। हर्ष के साथ कष्ट के भी हैं। किस बात का कष्ट? उसने कहा, मैं आज 10 दिन के बाद शिविर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ, उस मोहमयी नगरी में रहता हूँ। 60 वर्ष की मेरी अवस्था है और 60 वर्ष में जितना वस्तुओं का उपयोग करना था मैंने खुलकर किया। किंतु इस बार जब आपने अंतर यात्रा का प्रयोग करवाया तो उस अंतर यात्रा के प्रयोग से मुझे जो सुख मिला वैसा सुख मुझे 60 वर्ष की अवस्था में कभी नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह सुख कहाँ से आया? हमने कुछ भी नहीं दिया, न कोई खाने की वस्तु दी, न कोई धन दिया। उसको इतना सुख कहाँ से मिला? वह व्यक्ति कहता है कि इन वर्षों में जो सुख मुझे नहीं मिला
उससे ज्यादा मुझे इन 10 दिनों में सुख मिला। यह सुख कहाँ से आया? या तो मानो कि वह झूठ बोल रहा है, किंतु झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। यदि सच बोल रहा है तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि अगर हम खोजे तो अपने भीतर बहुत सुख है, आनंद है, और न खोजे तो कुछ मिलता नहीं है। मैं दूसरी घटना बतलाऊं। वहीं जैन विश्व भारती में ही दूसरी बार शिविर था। मैं प्रयोग करा रहा था। 1 घंटे का प्रयोग संपन्न हुआ। सब लोग उठ गए, एक युवक नहीं उठा। युवक भी बहुत पढ़ा लिखा होशियार था, राजल देसर का रमेश कुंडलिया, जो कि हैदराबाद में रहता था। हम लोग चले गए। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई और बोली वह तो उठ नहीं रहा है। फिर हमारे मुनि किशन लाल जी और मुनि महेंद्र जी गए। 2 घंटे बीत गए तो भी नहीं उठा। फिर मैं गया, जाकर देखा और एक प्रयोग किया। उसके दर्शन केंद्र को दबाया। 3 घंटे बाद वह उठा। मैंने कहा, रमेश, क्या तुम्हें पता नहीं चला? रमेश, मुझे पता तो चल गया कि ध्यान का समय खत्म हो गया। मैंने कहा, इतने संत आए, तुम्हारी माँ आई, सबने कहा, फिर तुम उठे क्यों नहीं? वह बोला कि मैं उठ नहीं सका। उस समय मेरे दर्शन केंद्र में इतने सुख के प्रकंपन आ रहे थे कि मैं उस सुख को छोड़ नहीं सका। मैं जानता हुआ भी कि समय हो गया है, उस चक्र को तोड़ नहीं सका। मैं पूछता हूँ, वह सुख कहाँ से आया? 3 घंटे तक पानी पीना, भोजन करना, सब कुछ छूट गया। वह सुख कहाँ से आया? हम केवल बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर की बात को जानते हैं, बाहर के सुख को जानते हैं। जो व्यक्ति कभी अपने भीतर नहीं झांकता, आधा घंटा आंखें मूंद कर अपने भीतर नहीं देखता, उसको अनुभव ही नहीं हो सकता कि मेरे भीतर क्या है। हर व्यक्ति के भीतर सुख दुख है, किंतु अंतर्दर्शन के बिना, भीतर की यात्रा किए बिना, कोरी बाहर की यात्रा से उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इस सारे संदर्भ में देखें तो भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया, निश्चय नय की दृष्टि से बड़ा सटीक उत्तर है कि आत्मा ही सुख दुख की करता है। सुख भी तुम्हारे भीतर है और दुख भी तुम्हारे भीतर है। सब अपना किया हुआ है, बाहर का निमित्त मिलता है। कभी सुख का संवेदन, कभी दुख का संवेदन हो जाता है। तुम और आत्म अनुभूति में जाओ तो भौतिक सुख से भी परे और इस दुख से भी परे एक सहज आनंद की अनुभूति हो सकती है। हम लोग भी ध्यान के लिए प्रयोग इसलिए करते हैं, शिविर भी इसलिए होते हैं कि व्यक्ति के ये समझ में आए कि यह केवल बाह्य जगत ही हमारा जगत नहीं है। एक दूसरा भीतर का जगत भी हमारा जगत है। हम बाहर के जगत से मुक्त होकर कभी कभी भीतर की अंधेरी गहन गुफा में जाने का प्रयत्न करें और वहाँ क्या है उसका अनुभव करें, तो यह बात समझ में आएगी कि वास्तव में आत्मा ही सुख दुख की करता है, आत्मा ही भोगता है और आत्मा ही अपनी अनुभूति के द्वारा इस सुख दुख के चक्र से मुक्त हो सकती है। ओम अरहम।